अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वाला आलिका वसहाबिका या हबीब अल्लाह। जनाब असी हम इस वक्त डीसीओ दफ्तर में एक बड़े सख्त वायलेशन के लिए हाज़िर हुए हैं, क्योंकि हमारे हल्के में हमारे पोस्टर बैनर फाड़ दिए जा रहे हैं, हमारे कारकुनों को मारा जा रहा है, उन पर तशद्दुद किया जा रहा है और संगीन नताइज की धमकियां दी जा रही है। जब लोगों को पर्सनली अप्रोच किया जाता है, वो कह रहे हैं कि हमें सरकारी तौर पर ये आर्डर हैं कि हम कोई भी सवाए काफ लिख के कोई भी बैनर लगा हो तो उसको उतार देने का आर्डर है हमें। इलेक्शन लड़ने के लिए वाम होती है या उनके नुमाइंदे होती हैं, ये सरकारी एहलकार डीपीओ डीसीओ या इनके नुमाइंदे ये इलेक्शन लड़ने के लिए। और ये बात हम क्लियर बता रहे हैं कि अगर ये बात मजीद आगे गई तो ये इलेक्शन खूनी इलेक्शन हो जाएगा और हम पुरअमन और अपने हक के लिए खड़े हैं। और प्लीज हमारे मकसद को जो हम इलेक्शन में लेके चले हैं, हमारे नारे को, उसको हमारे बिल्कुल पुरअमन तरीके से ही रहने दें। मैं अपने कारकुनों से भी यही रिक्वेस्ट करता हूं कि कहीं भी जो वायलेशन हो रही है उसकी खिलाफ वर्जी जो कर रहा है उसको तनबीह दी जाए, लेकिन किसी भी किस्म की कोई ऐसी हरकत ना की जाए कि इलेक्शन खराब हो, क्योंकि ये चाहते यही है कि इलेक्शन किसी ना किसी तरह से खराब किया जाए। हमारे कारकुनों को तशद्दुद करके परेशान करके अगर कल इस वजह से फिर वो एक नया वाकया खड़ा कर दें कि इनने भी तशद्दुद का ही तरीका अपनाया, लेकिन हम हरगिज ऐसा नहीं चाहते। हम अपने कारकुनों को भी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी कोई भी बंदा किसी की वायलेशन का एक एप्लीकेशन, चूंकि हम इसके लिए इस वक्त रिटर्न एप्लीकेशन डीसीओ साहब को दे के आए हैं, डीपीओ साहब को भी दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफिस को भी इरसाल किया है। ये हमारा बुनियादी हक है और हम इलेक्शन को पुरअमन और शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। हल्का पीपीएस 32 और NH 64 वो एक ही एरिया है, क्योंकि 2 MP पीपीएस 31 का भी इसमें शामिल है, लेकिन जो मेरा इलाका है खास तौर पे वो तहरीक लबैक का गढ़ है। ठीक है, उसमें साफ और क्लियर मैसेज आ गया ऊपर कि 70+% वोट है हमारा। उस वोट बैंक के डर की वजह से अब ये किया जा रहा है कि चूंकि हम लगातार कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, लोगों का जो हमारे लिए पुरजोश इकदाम है उनसे ये हाइफ हो गए हैं और उसके अंगेज साहब उन्होंने ये शुरू कर दिया है कि जो पोस्टर हैं वो फाड़े जा रहे हैं, जो लगा रहे हैं उनको संगीन नताइज की धमकियां। थाने कुंजाम में हमारी आज से 4-5 दिन पहले की एप्लीकेशन सबमिट है, सल्ला साहब को भी 4-5 दफा हमने नोटिफाई किया है कि प्लीज ये जो मामला है ये मामला बिल्कुल ऐसा नहीं है जिसको आप बड़े तरीके से जो पुराने सियासी तरीके से हल कर रहे हैं। ये मसला खूनी मसला हो सकता है, ठीक है, और इलेक्शन जो है किसी की जाती इनाद नहीं है, ये हर वोटर का एक बुनियादी हक है। डीसी साहब ने कोई बात की आपसे? डीसी साहब ने हमारी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया है और हमें क्या है कि हम इस पर कोशिश करेंगे मार, लेकिन हमें चूंकि इस तरफ से कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन कोशिश करना भी हमारा फर्ज होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई जमात किसी वजह से किसी वायलेशन का शिकार है उसको साइड पे लगाया जाए तो ठीक है, लेकिन हमारी जमात में कोई ऐसी खिलाफ वर्जी नहीं आई आज तक। इलेक्शन रूल एक जैसा होना चाहिए। अगर हमारी जमात ने कोई वायलेशन की है तो फिर हम उसको मानते हैं, लेकिन जब है ही ऐसी कोई बात नहीं, हम चाहते हैं कि जो इलेक्शन के रूल और राइट काफ लीग को हैं, पीपल्स पार्टी को हैं या किसी और सियासी जमात को हैं, वही हमें मिलने चाहिए, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे 70+ हमारा वोटर है। जिरावाली, त्रिखा, सारोकी, किलादार, शादीवाल, सारा जीटी सरगोदा रोड, उसके बाद जीटी रोड जो मेन जा रहा है उसके ऊपर, उसके पास कठाला, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिसमें ये हो नहीं रहा। पीपीएस 32 अफेक्टेड हो रहा है, क्योंकि इसमें प्री प्लान एक चीज लोगों में ज़हन नशीन की जा रही है कि इसमें इस वक्त हमारी जो डिसाइड कबीना है हम उसको ही लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन हरगिज वाम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही, क्योंकि उनका अपना जब वोटिंग के लिए वो वोट लेने के लिए वाम के पास जा रहे हैं, उन्हें खुला मैसेज मिला, उनके अपने जलसों में लोग ने यह नारा लगाया है कि हमने वोट अब तहरीक लबैक को देना, तो इस वजह से वो हाइफ है। और अगर कोई इस तरह का मामला संगीन सूरत इख्तियार कर गया तो ये मसला बहुत बड़ा मसला हो जाना है। इस अंदेशे की वजह से हमने एक रिटन एप्लीकेशन दी है और हम पुरअमन तरीके से ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और हम इस निज़ाम का जो मुल्क है उसकी बुनियाद सलाम पे रखी गई है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि इसमें सिर्फ मुसलमान ही रह सकते हैं। ये मुल्क
ہر طبقہ، ہر قوم اور ہر مذہبی فریقے کے لیے، لیکن جو ہمارا نظام حکومت ہے وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے، چونکہ ہماری پارٹی بھی اسی ہی سسٹم کے لیے آگے لے کے آنے کے لیے آگے نکلی ہے۔ اس سے پہلے ہم مذہبی جماعت تھے، پچھلے الیکشن سے اس الیکشن میں ہم نے سیاسی نعرہ اس لیے بیان کیا کہ پاکستان کا جو اصل تحفظ تھا، اصل مقصد تھا، وہ اسلام تھا۔ اسلام کا رول کوئی جبرانہ رول نہیں ہے، منصفانہ ہے، بہت اچھا ہے، اور ہمیں کوئی تیسرے چوتھے آئین کی ضرورت نہیں۔ آپ عوام کے ووٹ کو دیکھیں، آپ نتائج سے خوف نہ ہو۔ عزت اور ذلت میرا رب دیتا ہے، اسے چھینا نہیں جا سکتا، اور نہ آپ کے چھیننے کی وجہ سے یہ آپ کو حاصل ہوگی۔ اگر آپ کو یقین اللہ پہ ہے اور اسی بات کو ہی قائم رکھیں، اور ہرگز اوچھے ہتھ گنڈے استعمال نہ کریں۔ اور میں تنبیہ کرتا ہوں ان کو کہ کسی قسم کی اگر ہمارے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو ہم اس کا بھرپور مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ ہم ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔